हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल स्टडी ट्यून में मैं नुतेश कुमार साहू एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, बाल विकास की सीरीज चल रही है और हम आप सभी के लिए एक ऐसे वीडियो ला रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न टीटी के एग्जाम में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं सभी प्रश्न एक दूसरे टीटी से रिपीट होते रहते हैं, इस कारण ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में पुनः लेकर हाजिर है बहुत ही अनमोल प्रश्नों का संग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है साथियों, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शंस इस प्रकार से आपके समक्ष। ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी युवावस्था या फिर ऑप्शन नंबर डी बाल्यावस्था। ठीक है, तो आपको बताना है। तो भैया सबसे पहली बात तो इस प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिकली ऐसे पता लग रहा है, दो तरीके से आप पता कर सकते हो। पहला चीज ये कि यहाँ पे स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि जो बालक है वह कितने साल का है? 13 वर्ष का है, 13 साल का है। ठीक है, अब भैया जो 13 वर्ष का बालक है ना, वह किस में आएगा? वह आएगा किशोरावस्था में। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष के बाद जैसे ही 13वां वर्ष लगता है बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश कर जाता है। तो 13 से 18 वर्ष तक क्या होता है? किशोरावस्था होता है। तो बच्चा जब 13 वर्ष का है तो निश्चित ही वह बालक जो है किस अवस्था में है? किशोरावस्था में है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से भी आप अंदाजा लगा सकते थे इस प्रश्न के उत्तर का। और दूसरा चीज ये भी कि भाई वह जो बालक है वह बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो ये चीजें कब होती है? ये चीजें होती है ओनली किशोरावस्था में। क्यों? क्योंकि जो किशोरावस्था है वह तूफानों का काल कहा जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, किशोरावस्था में जो बालक होता है उसके मन में अंतर्द्वंद चलता है, क्या करें क्या ना करें, ढेर सारा प्रेशर होता है। ठीक है, बहुत सारी चिंताएं होती है, मतलब कुल मिला के कहे तो तूफान ही तूफान उसके मन मस्तिष्क में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस इस प्रकार से आपके समक्ष। ऑप्शन नंबर ए कहता है यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी है परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। ऑप्शन नंबर सी है यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी है यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, तो यहां पर साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। और यहाँ पर साथियों ये जो समझाने हैं ना, ये समझाने नहीं होगा, समझने होगा। ठीक है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है ऐसा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बिकॉज ऑफ जो शिक्षक होता है उसके लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जो है आवश्यक क्यों है? ताकि वो बच्चों के व्यवहार को, बच्चों के मन को समझ पाए और उस हिसाब से उन बच्चों को डील कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बोलता है बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बोलता है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की जानकारी होनी चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में रियलिटी में बाल मनोविज्ञान की जानकारी तो होनी ही चाहिए। ठीक है, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी उसमें होनी चाहिए एक शिक्षक में। ठीक है, और साथ ही साथ विषय वस्तु के बारे में बच्चे क्या सोचते हैं इसकी भी जानकारी उसे होनी आवश्यक है। तो कुल मिलाकर कहें कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ये तीनों ही आवश्यक है। ठीक है, एक शिक्षक के लिए, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो साथियों जो पहला प्रश्न था ना, ये वाला प्रश्न ये पूछा गया था छत्तीसगढ़ टीटी 2011 में। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बिल्कुल इसको पढ़ लेना है आपको। ठीक है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सन 2011 में पूछा गया था। उसके बाद वाला जो प्रश्न था वो उत्तर प्रदेश टीटी 2011 में पूछा गया था भैया, है ना। इसको भी आपको अच्छे से माइंड में लोड कर लेना है, छाप लेना है। और जो तीसरा प्रश्न था जो अभी अभी हमने देखा वो भी उत्तर प्रदेश टीटी 2011 में पूछा
हुआ प्रश्न है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है, ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर बाल्यावस्था से, ऑप्शन नंबर बी प्रसव पूर्ण अवस्था से, या ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था से, या फिर ऑप्शन नंबर डी पूर्व बाल्यावस्था से, आपको बताना है। ठीक है, तो भैया मैं ही बता दूं कि जो विकास है वो शुरू हो जाता है गर्भावस्था से। ठीक है, मतलब प्रसव पूर्ण अवस्था से, प्रसव हो जाने के पूर्व, अर्थात उसे गर्भावस्था ही कहेंगे, तो गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है जो विकास है। बिकॉज आप जो गर्भ में जब बच्चा रहता है तब क्या होता है, उसके शरीर में वृद्धि होता है, शारीरिक वृद्धि होता है। ठीक, तो वृद्धि भी किसके अंतर्गत आ जाता है, विकास के अंतर्गत ही आ जाता है ना, वृद्धि जो है विकास में शामिल है। तो ठीक है, इस प्रकार से जो आपका आंसर है वो हो जाएगा प्रसव पूर्ण अवस्था से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रसव पूर्ण अवस्था से मतलब गर्भावस्था से, क्या, गर्भावस्था। ठीक है, तो ये प्रश्न भी साथियों आपको पूछा गया था उत्तर प्रदेश टीटी 2011 में। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है। अगला प्रश्न कहता है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है। ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर ए रूप, ऑप्शन नंबर बी दर, ऑप्शन नंबर सी अनुक्रम, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो प्यारे साथियों, भाई जो विकास है ना, ठीक है, उसके रूप में भी समय के साथ परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके दर में भी कभी कम होता है विकास, कभी ज्यादा होता है, तो दर में भी परिवर्तन होता है समय के साथ। ठीक है, और जो विकास है उसमें कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता। ठीक है, तो क्रम भी चेंज होते रहता है। ठीक है, तो क्रम भी परिवर्तन होता है समय के साथ। तो परिवर्तन कौन कौन हो रहा है भाई, सभी हो रहा है। ठीक है, और वही तो आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि पूछा गया है ना, क्या पूछा गया है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है। तो ये तीनों शामिल है, तो तीनों शामिल है मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और उससे पहले मैं बता दूं कि इस प्रश्न को पूछा गया है भैया आपका पंजाब टीटी में। ठीक है, कहां पूछा गया है, पंजाब टीटी 2011 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस प्रकार से हम देश में जितने भी टीटी होते हैं ना, उन सभी के प्रश्नों को आपके सामने लाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जैसे शिक्षक भर्ती भी छत्तीसगढ़ में हुआ था, तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो विभिन्न राज्यों के टीटी में पूछे गए थे। ठीक है, 5 या 7 साल के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। व्यापम करती क्या है, अक्सर जो दूसरे स्टेट के टीटी है ना, उसमें से प्रश्नों को उठाती है और डाल देती है इधर। ठीक है, आपको पता भी नहीं लगता, इसलिए उन सभी प्रश्नों को देखना आवश्यक है। इसलिए उन सभी प्रश्नों को मैं आपके लिए लाता हूं, शामिल करता हूं, है ना, बताता हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है आपको बताना है। ऑप्शंस इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर ए है मानव व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी है सीखने के तरीकों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी है संचार माध्यमों का अध्ययन। ठीक है भैया, तो यहां पर देखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संचार माध्यमों का अध्ययन। क्यों, क्योंकि देखिए मानव व्यवहार का अध्ययन ये जो है ऑप्शन नंबर ए, ये संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान से। ठीक है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ऑप्शन नंबर बी भी संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान से। ठीक है, सीखने के तरीकों का अध्ययन ऑप्शन नंबर सी, ये भी आपका संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान से। ठीक है, बट जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, संचार माध्यमों का अध्ययन। तो भैया ये तो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी संचार माध्यमों का अध्ययन। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए ये बता दूं मैं पहले कि ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार टीटी सन 2011 में। ठीक है, तो बिहार के क्वेश्चन अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो बिहार टीटी 2011 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है आपका है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। तो मैं बता दूं जितने भी अवस्थाएं हैं, सबसे पहले कौन सा आता है, गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उसके बाद आता है किशोरावस्था, उसके बाद आता है युवावस्था। ठीक है, ऐसे तो जो किशोरावस्था है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज ऑफ किशोरावस्था से ढेर सारे क्वेश्चंस आपको व्यापम की ओर से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा किशोरावस्था को। ठीक है, पर्टिकुलर वीडियो भी मैं बना दिया हूं बाल विकास की अवस्थाओं का, तो ऊपर देखिए जस्ट आपको एक लिंक शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इस आई बटन से सीधे ही आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अभी मत जाइए, पहले पूरा कर लीजिए, फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी आप जा सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे वीडियो देखिए। ठीक है, तो भैया हम कहाँ थे,
इस वाले क्वेश्चन पे मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो ऑप्शन इस प्रकार से है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैंने बता दिया ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। ठीक है, उसी से बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे कठिन अवस्था क्या है? जब बच्चे के मन में तूफान होता है, तो तूफानों का काल कौन सा है भाई? किशोरावस्था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था तूफानों का काल है, तूफान होता है मन में, अंतर्द्वंद होता है, बच्चे को समझ नहीं आता करे तो क्या करे, क्या करे क्या ना करे। ठीक है, तो इस कारण से ये सबसे जटिल और कठिन अवस्था है बाल विकास की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। तो ये प्रश्न भी पूछा गया भैया आपको बिहार टीटी 2011 में। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि भैया जितने भी क्लासेस के पीडीएफ आपको फ्री में चाहिए, निःशुल्क चाहिए, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम में स्टडी ट्यून सीजी को। ठीक है, तो टेलीग्राम खोलिए, सर्च मारिए स्टडी ट्यून सीजी, और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और बिल्कुल फ्री पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट मैं ये करना चाहूंगा कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंस वीडियो है जब भी हम डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हमारा इंस्टाग्राम है भाई, उसका आईडी है स्टडी ट्यून 9, तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक आपको बताना है। ठीक है, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या फिर ये सभी। ठीक है, शरीर की वृद्धि जो है, शारीरिक वृद्धि है, उसे प्रभावित करने वाला कारक निश्चित ही फर्स्ट पर्यावरण तो है ही, ऑप्शन नंबर ए तो है ही। स्वास्थ्य से भी जो शारीरिक वृद्धि है वो प्रभावित होता है। ठीक है, और आहार से भी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आहार। ठीक है, तो ये सभी जो ऑप्शन है ए, बी और सी, ये तीनों ही प्रभावित करने वाला कारक है। ये सभी जो है वृद्धि को प्रभावित करता ही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था बिहार टीटी 2011 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, निम्न में से किसका मिलान उचित है? ठीक है, तो क्या मिलान उचित है ये बताना है। कहाँ पूछा गया था? सेंट्रल टीटी 2013 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक विकास और वातावरण। ठीक है, तो देखते हैं इसमें संबंध है क्या। तो संबंध है बट वो नगण्य है। ठीक है, अगर यहाँ पे पर्टिकुलर पर्यावरण देते तो वो वृहद हो जाता और वो बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर वातावरण की जगह पर्यावरण रहता ना तो हाँ ये भी आंसर हो सकता था, बट ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, संज्ञानात्मक विकास और परिपक्वता का। तो भैया ये भी जरूरी नहीं है कि भैया अगर कोई बच्चा मान लो 12 साल में एकदम टैलेंटेड हो जाता है ना। संज्ञानात्मक विकास मतलब मानसिक विकास होता है। ठीक है, ज्ञान से विकास होता है, तो ज्ञान से अगर उसका एकदम विकास हो गया, बहुत टैलेंटेड है 12 साल का जो बच्चा, तो उसे परिपक्व तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि परिपक्वता आता है 18 साल 19 साल में ऐसे। ठीक है, तो भले ही बच्चा जो है ज्ञानशील हो जाए 12 साल में, लेकिन उसको परिपक्व नहीं कर सकते। तो ये भी संबंध आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, सामाजिक विकास और वातावरण। तो भैया इसमें तो दूर दूर का कोई नाता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, संवेगात्मक विकास और परिपक्वता। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत सही लग रहा है मेरे को, संवेगात्मक विकास और परिपक्वता। तो निश्चित ही जब संवेगात्मक विकास होता है हमारे अंदर और जब हम नियंत्रित कर पाते हैं हर आवेग को, ठीक है, तो उसी समय हम क्या कहलाते हैं? परिपक्व कहलाते हैं। ठीक है, मतलब परिपक्वता आती है किसके साथ साथ? जैसे जैसे हमारा संवेगात्मक विकास होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेगात्मक विकास और परिपक्वता का संबंध। ठीक है, तो ये बेस्ट संबंध है, ये पूछा गया था सेंट्रल टीटी 2013 में। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर साथियों। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर ए बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी अभिवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी मूल्य, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तित्व। ठीक है, तो ये पूछा गया था भैया आपको उत्तर प्रदेश टीटी 2013 में। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो करना है कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों जो थर्स्टन है और लिकर्ट है, इससे मापा जाता है बालक के, बच्चे के अभिवृत्ति कौशल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि थर्स्टन तथा लिकर्ट जो है वो मापने से संबंधित है। किससे मापने के संबंधित है? अभिवृत्ति को मापने से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? देखिए बार बार वो अवस्था जो है ना रिपीट हो रहा है, अवस्था इतना इंपॉर्टेंट है कि रियलिटी में बहुत ज्यादा वो रिपीट होता ही है। ठीक है, तो इस प्रश्न को कहाँ पूछा गया था भैया? उत्तर प्रदेश टीटी 2013 में पूछा गया था। देख लेते हैं ऑप्शन, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर सी मध्यावस्था या फिर ऑप्शन नंबर डी वृद्धावस्था। ठीक है, तो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल, भाई तनाव का काल रियलिटी में एक ही है, किशोरावस्था। ठीक है,
बहुत दबाव भी होता है, तनाव भी होता है, मैंने बार बार बता रखा है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश टीटी 2013 में पूछा गया था, अच्छे से छाप लीजिएगा, माइंड में लोड कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मानव विकास खाली स्थान है, क्या है भैया? तो भैया मानव विकास, विकास में वृद्धि भी शामिल है, ठीक है, विकास में क्या है, वृद्धि भी शामिल है। तो वृद्धि और विकास, वृद्धि जो है इसको मापा जा सकता है तो मात्रात्मक होता है, विकास जो है ना, इसे मापा नहीं जा सकता क्योंकि ये गुणात्मक होता है, ठीक है। मतलब जो विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। तो कुल मिला के कहे तो जो मानव विकास है वो क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, क्योंकि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है मानव विकास, ठीक। ये पूछा गया था आपको सेंट्रल टीईटी 2014 में। कहां पूछा गया था, सेंट्रल टीईटी 2014 में, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, अगला प्रश्न है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है या फिर गलत, आपको बताना है, ठीक है, और क्यों, इसको भी आपको बताना है, ठीक है, ऑप्शंस के माध्यम से। ऑप्शन ए बी सी ये पढ़ लीजिएगा भाई, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है, यहाँ पे उतना टाइम नहीं है कि पूरा पढ़ूं, है ना, स्पेशली तो ये थोड़ा लंबा लंबा दिख रहा है मेरे को, ये पढ़ लीजिएगा अपने से। चलिए मैं सीधा आंसर पर चलता हूं। तो भैया आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही है। जो उपर्युक्त कथन था वो सही है। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकास अच्छे से होता है तभी आपका माइंडली विकास भी अच्छे से होगा, मतलब हर क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। जो शारीरिक विकास है वो सभी विकास के अन्य पक्षों से बिल्कुल अंतः संबंधित है, तो ये सबसे बेटर आंसर है, ठीक है। तो इसको एकदम ज्यादा डील करने की आवश्यकता थी नहीं, इस कारण से ज्यादा डील नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो पढ़ लीजिए एक बार, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तो ये मैं बता दूं कि ये कब और कहां पूछा गया था, ठीक है। तो ये पूछा गया था सेंट्रल टीटी 2011 में, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, शैशव काल की अवधि आपको बताना है भैया। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, कहां पूछा गया था, सेंट्रल टीटी 2015 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ऑप्शन इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 2 से 3 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी जन्म से 1 वर्ष तक, ठीक है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। तो जन्म से 2 वर्ष तक क्या रहता है, शैशव अवस्था रहता है, शैशव काल रहता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है, ठीक है। विकास और अधिगम के बीच संबंध को जो स्पष्ट रूप से बताता है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना, क्योंकि विकास जो है अधिगम से स्वतंत्र हो ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी देख लेते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर किधर है, ऑप्शन नंबर बी बोलता है अधिगम विकास के पीछे रहता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है भाई। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, तो ये भी गलत है। लास्ट डी बचा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, हाँ, तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, क्योंकि साथियों जो अधिगम है, अधिगम अर्थात सीखना होता है, ठीक है। तो जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो जटिल होती है, और जब हम किसी भी चीज को अधिगम करते हैं मतलब उससे क्या होता है, मानसिक विकास होता है, और जब मानसिक विकास हो रहा है तो निश्चित ही क्या हो रहा है, उस बच्चे का विकास हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, ठीक है। तो ये कहां पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था आपका सेंट्रल टीटी 2015 में, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो भैया बाल्यावस्था मैंने बताया था 2 स्टेप में होता है, एक होता है पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, या फिर इसी को उत्तर बाल्यावस्था को परवर्ती बाल्यावस्था कहा जाता है, ठीक है। अब जो पूर्व बाल्यावस्था होता है वो होता है 2 से 6 वर्ष तक, ठीक है, 2 से 6 साल तक होता है, ठीक है, कौन, पूर्व बाल्यावस्था। बट जो उत्तर बाल्यावस्था है, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था इसी को क्या बोलते हैं, परवर्ती बाल्यावस्था बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर बाल्यावस्था कहो चाहे परवर्ती बाल्यावस्था कहो, ये होता है 6 से 12 तक, क्या होता है 6 से 12, बट ऑप्शन में आपको 6 से 12 दिया नहीं है, ठीक है। तो ये पुराने जमाने में था, लेकिन अभी एडवांस वर्जन क्या है, एडवांस जमाने में जो उत्तर बाल्यावस्था है, जो परवर्ती बाल्यावस्था है, उसे माना जाता है 6 से 11 वर्ष तक। कितना माना जाता है बच्चों, 6 से 11 वर्ष तक। तो भैया 6 से 12 है तब भी आपको वही टिक लगाना है, ठीक है। अगर 6 से 12 ना दिखे तो उसके जगह पे क्या दिखेगा, 6 से 11 वर्ष दिखेगा, तो उसको टिक लगा देना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
ऑप्शन ए है 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी है 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन सी है जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है 6 से 11 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला ना 6 से 12 वर्ष दिखाई नहीं दे रहा, तो किसको लगाओगे? ऑप्शन नंबर डी 6 से 11 वर्ष को आप लगाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी 6 से 11 वर्ष आपका सही हो जाएगा। 6 से 11 वर्ष तक ही होता है उत्तर बाल्यावस्था या फिर परवर्ती बाल्यावस्था। ठीक, चलिए ये जो अगला प्रश्न है वो आप सभी के लिए साथियों। ठीक है, पढ़िए, है ना, ऑप्शंस को पढ़िए और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आपको सही आंसर करना है, बिल्कुल आप दीजिएगा। ठीक है, आप अपने आप को चेक कीजिए आप कितना दे पाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ देता हूं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? ऑप्शन नंबर ए है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर बी है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। ऑप्शन नंबर सी है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो क्या होगा सही, आपको बिल्कुल कमेंट के माध्यम से कमेंट करके हमें अवगत कराना है। साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइए कि अच्छा लगा या फिर अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करें क्योंकि उसमें जो प्रीवियस वीडियो है उन सभी वीडियो का जो है लिंक है मैं दे दिया करता हूँ। ठीक है, लास्ट में सजेस्टेड वीडियो आएगा उसे भी थोड़ा देख लिया करो भाई, अंत तक बीच में ना रोका करो, वीडियो को स्किप मत किया करो। ठीक है, पूरा देख लिया करो, आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल फ्री निःशुल्क क्लासेस है ना। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।